सब एक दूसरे से जुड़ के ना सब पूछते हैं कि भाई ये क्या कैसे तुम कैसे ठीक हुई, तुम कैसे ठीक हुई। तो सबने ये कहा भी हमने सिया गोंद खाया था तो उससे हम ठीक हुए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम लगातार एक मुहिम के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसमें हम अपने दर्शकों के घर जा रहे हैं, दर्शकों से मिल रहे हैं, कैसे वो हकीम साहब के साथ जुड़े हुए हैं और कैसे वो हकीम साहब के कौन कौन से नुस्खे अपना के खुद को सेहतमंद बनाते हैं, दूसरों को भी सेहतमंद अब वो बना रहे हैं, उन तक भी नुस्खे पहुंचा रहे हैं। ये सारी बातें जानने के लिए और ख़ासकर वो खुद क्या करते हैं और क्या कुछ उनका दिनचर्या होता है सुबह से लेकर रात तक का, ये सारी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज भी हम एक दर्शक के यहाँ पहुंचे हैं जो दिल्ली में रहती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रमा रानी जी की। ज़्यादा उनके बारे में मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि हम जानेंगे उन्हीं की ज़बानी, उनकी कहानी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। मैम, सबसे पहले जानना चाहूँगी आपकी उम्र कितनी है, आपके घर में कौन कौन है और आप क्या करती हैं? मेरी उम्र 65 ईयर्स है और मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरी 3 बेटियाँ, एक बेटा है, एक बहू है, एक पोता है, 2 देवर हैं मेरे, 5 नंदे हैं मेरी। हमारी जॉइंट फैमिली है ऐसे और हम उसमें रहते हैं। मैं काम क्या करती हूँ, NGO चलाते हैं एक हम, जिसमें कि बच्चों को सिलाई सिखाने का काम है। सिलाई सीखकर वो बच्चे अपने घर बैठ के सिलाई का काम करते हैं और उनसे अपनी रोजी रोटी भी कमाते हैं जी। और वो उन्होंने अपने अपने बुटीक भी खोल लिए हैं। इतनी उन्होंने मेहनत की है कि उनको, और मैंने उनको खाना बनाना, हमारे को मंगोड़ी, पापड़, बड़ियाँ, ये चीज़ें भी जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं, लड्डू है, वो बनाते हैं हम। जैसे उन बच्चों को सिखाते हैं और उनके से उनका व्यवसाय भी हमारा चलता है जी। बहुत अच्छा लगा मैम ये जान के कि आप इतना नेक कार्य कर रही हैं। और अब मैं ये जानना चाहूँगी कि हकीम साहब से आप कैसे जुड़ी और आपको क्या कुछ बीमारी थी या फिर आपकी फैमिली में भी किसी को कोई बीमारी थी जिसके लिए आपने हकीम साहब के नुस्खे अपनाए और कौन कौन से नुस्खे अपनाए? मैं जो है हकीम साहब जी से ऐसे जुड़ी कि मेरी जो मौसी जी हैं, सुधा हैं, कुरुक्षेत्र में रहती हैं, उनके ज़रिए मैं जुड़ी हूँ। जब कोई मुझे कोई तकलीफ़ हो जाती थी, कुछ भी बात होती तो वो मुझे बताती कि तुम, उनके बताए हुए नुस्खे वो मुझे बताती रहती थी कि तू ये दवाई ले लो, तुम ये दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे। हकीम साहब जी के नुस्खे वो मुझे बताती थी तो मैंने लेने शुरू किए। तो जो मेरी जो प्रॉब्लम होती थी, मैंने सबसे पहले अपने ऊपर ही आजमाए, ताकि भाई औरों को तो मैं तब बताऊंगी ना जब मैं पहले अपने ऊपर आजमाऊंगी। जब मैंने अपने ऊपर आजमाया तो मैं ठीक हो गई तो मुझे थोड़ा विश्वास हो गया कि ये दवाई लेने से ठीक हो जाते हैं। तो मैंने हकीम साहब जी के जो नुस्खे थे, जैसे एक सिया गोंद है, सिया गोंद मैंने, एक मेरी बुजुर्ग लेडी थी, उसने कहा कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है, गोडों में दर्द है, कमर में भी मेरे दर्द रहता है। तो मैंने उसको ये बताया कि सिया गोंद आप लो। हकीम साहब जी का मैंने सिया गोंद का नुस्खा उनको बताया। उन्होंने 3 महीने लिया था, तभी उन्होंने कहा कि मुझे आराम मिल गया है। तब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक बारी और मंगा के दो मुझे, ताकि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। मैंने भी ये कहा कि जब तक जड़ ना ख़त्म हो जाए तब तक आप दवाई लेते रहिए। तब तक उन्होंने दवाई छोड़ी नहीं, अभी भी वो ले रही हैं। तो सिया गोंद का तो मुझे उन लेडी से बहुत सारा मिला, उन्होंने बताया मुझे कि भाई बहुत अच्छा रहा है। उसके ज़रिए मैंने, और भी जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, उन्होंने भी मुझसे कहा कि भाई हमें भी मंगा दो। तो मैंने हकीम साहब जी के यहाँ से उनको मंगा के दिया भी है। और वो कहने लगे कि भाई जितना सिया गोंद का असर मैंने देखा है या सुना भी है लोगों से, क्योंकि मेरे साथ में कई लोग जुड़ गए, 1 नहीं 2 नहीं, उन्होंने जिसको भी बताया, 10-15 लेडीज़ का हमारा पार्क में बैठना होता है, ग्रुप बना होता है, सत्संग में हम जाते हैं, वहाँ पे ग्रुप बना होता है, सब एक दूसरे से जुड़ के ना सब पूछते हैं कि भाई ये क्या कैसे तुम कैसे ठीक हुई, तुम कैसे ठीक हुई। तो सबने ये कहा भी हमने सिया गोंद खाया था तो उससे हम ठीक हुए। तो मैम, हकीम साहब के आपने नुस्खे अपनाए, आपने इतना विश्वास किया, आपने पहले भी कोई ट्रीटमेंट ज़रूर अपनाया होगा, तो तब के ट्रीटमेंट में और इन घरेलू नुस्खों में कितना फ़र्क आपको लगा?
घरेलू नुस्खे क्या है कि हमारे घर में ही है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं हमें पैसे नहीं खरीदने पड़ते कि भाई पैसों से जाके पहले खरीद के लाओ चीज़ फिर उसको हम आजमाएं। घर में हमारी किचन में सब चीज़ें रखी होती है उनमें से लिया, एक बार या सवेरे खा लिया, शाम को खा लिया, तो उससे लगता है कि आराम मिल गया, तो इससे बढ़िया और कोई चीज़ ही नहीं है। तो हम अपने उससे लेते हैं। जैसे इनका एक पेट साफ करने का है, जो धनिया मेथी, इसका कलौंजी का, इसका जो है अजवाइन, सौंफ, सोंठ, ये इनका जो मिश्रण है उसका जो बनाया हमने, तो वो सब लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि भी इससे तो पेट साफ हो जाता है। घर में ये चीज़ें रखी हुई हैं, कोई कहीं हमें जाना ही नहीं पड़ता, ना हमें दवाई मंगानी पड़ती। तो ये इससे पेट साफ बड़ी जल्दी हो जाता है। इस चूरन से चूरन बना के मैंने लोगों को दिया भी बहुत है। तो कोई कह देता था कि हमें नहीं पता कि क्या कुछ है, तो आप बना के दे दो, तो मैं लोगों को बना के भी दे दिया चूरन। तो मेरे जो सत्संग की सहेलियों का जो है हमारा ग्रुप बन जाता है, उसमें मैं जुड़ी हुई हूँ ज़्यादा, और जो संस्था के लोग हैं उनमें भी हम जुड़े हुए हैं। जी जी। तो जो भी कोई पूछता है तो उनको फिर मैं नुस्खे बता देती हूँ और ये करती हूँ। हकीम साहब जी से भी जो नुस्खे लिए, सीखे, हमने सुने, तो उससे भी मुझे लगा कि नहीं भाई इनके नुस्खे अच्छे हैं, तो हम क्यों ना आगे लोगों को बताएं। बिल्कुल। हकीम साहब के लिए कोई मैसेज मैम, हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहती हैं? हकीम साहब जी के लिए तो कहना ही चाहेंगे भाई, जैसे जैसे इन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया है, लोगों की जो सेवा की है, ऐसी कोई और कर नहीं सकता। जी जी। हम भी ये चाहेंगे कि भाई आप इनके साथ हम भी जुड़ें और इनके साथ हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़े, ताकि कि भाई वो हमारे को भी उनका साथ मिले और हम भी आगे इनके बढ़ के अपनी इनको चीज़ों को, दवाइयों को भी इनकी बढ़ाएं, अपनी भी सेहत को ठीक रखें, लोगों की सेहत को भी ठीक रखें, ये मैं चाहूँगी। तो मैम जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी तक घरेलू नुस्खे नहीं अपनाए हैं, जो अभी तक हमारी एक फैमिली जो सेहत और ज़िंदगी की फैमिली है, और जो लोग अभी तक हकीम साहब से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगी? जो जुड़े नहीं हैं उनको, जिन्होंने अभी तक घरेलू नुस्खे नहीं अपनाए, उसको घरेलू नुस्खे नहीं अपनाए, उनको हम ये कहेंगे कि जी आप हकीम साहब जी के यहाँ से अपने जो नंबर आपने दिए हुए होते हैं टीवी पे, उनसे आप दवाई मंगा सकते हैं, जो भी दवाई मंगानी है। जैसे इसका जैतून का सिरका बड़ा अच्छा है, मेरे भी पेट में इन्फेक्शन रहता था, तो मैंने इनका जैतून का सिरका 1 साल लिया है, मुझे बहुत आराम मिला है। जो लोग सिरका नहीं लेना चाहते, वो कोई कहता है कि खट्टा है या भी ठंडा रहता है, तो जैतूनी नमक भी ले सकते हैं, सोडे के साथ वो जैतूनी नमक और सोडा मिला के ले सकते हैं, उनको भी बहुत आराम मिलेगा। तो वो उनको दवाई मंगा सकते हैं। और ये वो अगर मुझे कहते हैं मंगाने को, तो मैं भी आपके पास नंबर से भेज देती हूँ, तो दवाई आ जाती है, कोरियर से हमारे पास दवाई पहुँच जाती है, हम उन लोगों को दे देते हैं। एक जो छोटा, इनके जो छोटे छोटे भी नुस्खे हैं ना जी, वो बहुत ही मज़ेदार है। और एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पति की याददाश्त जो थी वो एक दिन चली गई। वो दिन को रात और रात को दिन कहने लग गए। मैंने कहा ये क्या हुआ कि दिन को रात और रात को दिन क्यों कह रहे हैं, क्या बात हुई है जी। कई चीज़ों में लगा कि उस दिन उनको याददाश्त नहीं थी। तो मैं बड़ी परेशान हो गई कि क्या हो गया ये। मैंने मौसी से पूछा, तो उन्होंने कहा, वो हकीम साहब जी का जो नुस्खा था, उन्होंने बताया कि 2 चुटकी हल्दी और गर्म पानी इनको पिलाओ तो वो ठीक हो जाएंगे। तो जब से मैंने उनको रोज़ाना मैं देती हूँ, उनको वो ठीक भी हो गए, अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो गए। और अब मैं उनको रोज़ देती हूँ ये दवाई, 2 चुटकी की हल्दी और गर्म पानी, अब वो रोज़ पीते हैं। और रोज़ उससे मेरे को लगता है कि भाई उनको बहुत आराम भी है। मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि एक तो दवाइयों से बच गई, एलोपैथिक डॉक्टरों की सलाह से बच गई, एक वो इतने बड़े बड़े वो टेस्टिंग लिख देते हैं, जिससे कि ना कि भाई टेस्टिंग में ये आदमी क्या होता है, एक तो बीमार होता है, एक वो टेस्टिंग कराने जाएगा, फिर उससे इलाज करेगा, फिर दवाई लेकर आएगा, तो उससे भी ज़्यादा उनको परेशानी हो जाती है हमें तो। और फिर ये लगा कि भाई ये तो हल्दी का नुस्खा तो बहुत ही अच्छा है और हमें उसका बहुत अच्छा फ़ायदा लगा। बिल्कुल। रमा रानी जी, आपसे बात करके ये तो मुझे अच्छा लगा
कि आपको बहुत जानकारी हो गई है हकीम साहब से जुड़ के, और जब तक जानकारी नहीं होती है घरेलू नुस्खों की तब तक हम इस ट्रीटमेंट को अपनाते नहीं हैं। लेकिन अच्छा लगा आपने अपने यहाँ हमें आमंत्रित किया और हमें जानने को और आपको देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप कैसे खुद को फिट रखती हैं, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखती हैं और कितने सारे लोगों की आपने मदद की है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़ी रमा रानी जी जो दिल्ली में ही रहती हैं, और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है हमारे इस खास कार्यक्रम में कि आप जब हकीम साहब से जुड़ते हैं तो आप कौन कौन से नुस्खे अपनाते हैं, कैसे आप खुद का ख्याल रखते हैं और कितने लोगों की आपने मदद की है। क्योंकि सेहत और ज़िंदगी कार्यक्रम का सिर्फ एक उद्देश्य है, एक मकसद है। जब आपको किसी दवाई से, किसी घरेलू नुस्खे से फ़ायदा होता है तो आपको बस उन ज़रूरतमंदों की मदद करनी है जो दर्द से पीड़ित रहते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।